नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्दश पाठ है अनारिकाया जिज्ञासा। आपने अब तक सभी पाठ अच्छे से पढ़े हैं और उनको समझा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्दश पाठ, 14 पाठ है अनारिका, एक छोटी बच्ची जिसके मन में कई प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बार बार आते रहते हैं और वो अपने पिताजी से बार बार एक के बाद एक प्रश्न पूछती रहती है। तो उनकी क्या जिज्ञासा है या उसकी क्या जिज्ञासा है, जानने की जो इच्छा है उसको जिज्ञासा कहा जाता है। यानी वह छोटी बच्ची ज़रूर है लेकिन उसके मन में बहुत कुछ जानना चाहती है। वो ऐसी अनेक प्रकार के जो प्रश्न हैं उसके मन में उठ रहे हैं। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अनारिकाया जिज्ञासा। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। जो बालिका, अनारिका नाम की जो बालिका है, उसके मन में सर्वदा यानी हमेशा, महती यानी बहुत सारी, जो जानने की जो इच्छा है वो होती है। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति, यानी उसको जहाँ भी जाती है, जो भी उसे दिखाई देता उसके बारे में वो जानना चाहती है कि ये क्यों है, किस लिए है, किस प्रकार का है। यानी कई प्रकार का जो प्रश्न है वो बार बार उसके बारे में पूछती है जब तक वो उसके बारे में सब कुछ जान नहीं लेती है। तस्याः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। तस्याः प्रश्ने, जब वो प्रश्न पूछती थी तो उसके प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धि, सभी की जो बुद्धि है वो चक्रवत यानी घूमने लग जाती है, यानी भ्रमित से हो जाते हैं। क्योंकि वो इस प्रकार के प्रश्न पूछती है जो जो समझाने वाले जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत यत् तस्याः मनः प्रसन्नम नास्ति। प्रातः उत्थाय, जब वो सुबह उठती है तो पहले की तरह उसका जो मन है वो प्रसन्न नहीं था। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः आगच्छत्। मनोविनोदाय यानी अपने आप को खुश रखने के लिए, खेलने के लिए वह भ्रमण करने के लिए घर से बाहर जाती है। भ्रमण काले सा अपश्यत, जब वह घूम रही थी तो वो देखती है यत मार्गा सुसज्जिता संति, कि जब वो बाहर घूमने के लिए जब जाती है तो वो देखती है कि जो रास्ता है सुसज्जित यानी सजा हुआ था। सा चिंत्यति, अब उसको देखकर वो चिंतित हो जाती है कि किमर्थम इयम सज्जा, कि किमर्थम इयम सज्जा, कि ये जो साज सज्जा है वो किस लिए की गई है, कि ये जो रास्ता है उसकी सजावट क्यों की गई है। सा स्मरत यत अध्येतु मंत्री आगमिष्यति, वह भूल गई थी, वह भूल गई थी कि आज तो मंत्री आने वाले थे। यानी जब कोई बड़ा मंत्री आता है तो वहाँ पर रास्तों को सजा दिया जाता है, तो वो भूल गई थी कि आज मंत्री आने वाले थे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषय तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। अब जैसे वो बाहर निकली, सजा हुआ रास्ता उसने देख लिया, तो उसके बाद में उसके मन में वही जिज्ञासा हो जाती है, उसको जानने की इच्छा हो जाती है कि किमर्थम आगमिष्यति, कि अत्र, कि यहाँ वो किस लिए आएंगे। इति विषय जिज्ञासा, उसके मन में यह जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, घर आकर वह अनारिका अपने पिताजी से पूछती है, पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि हे पिताजी, कि ये जो मंत्री है वो किस लिए आ रहा है यहाँ पे। तो पिता अवदत, पिताजी कहते हैं, पुत्री नद्या ऊपरी नवीनय सेतु निर्मित है, कि हे पुत्री, जो नदी के ऊपर है वो नवीन सेतु, नवीन यानी नया, सेतु यानी पुल, पुल का जो निर्माण हुआ है, तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, कि उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः पृच्छत, अनारिका ने फिर पूछा, दोबारा पूछा, पिता किम
कि मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री है वह सेतु का निर्माण करता है? यानी वह जब उससे कहा जाता है कि सेतु का निर्माण करने के लिए मंत्री आ रहे हैं, तो उसके मन में फिर एक प्रश्न आता है और पूछती है कि मंत्री सेतु निर्माण में करो, कि जो मंत्री है वो इस पुल का निर्माण करेंगे या किया है? तो पिताजी कहते हैं नहीं पुत्री, कि नहीं, सेतु निर्माणम तो कर्म कराया कुर्वन्, कि जो सेतु का जो निर्माण है वो तो कर्म कराया कुर्वन्, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाले हैं, उन्होंने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत, फिर अनारिका ने प्रश्न किया, यदि कर्म करा सेतु निर्माणम अकुर्वन्, कि जो काम करने वाले हैं उन्होंने इस पुल का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर मंत्री क्यों आ रहे हैं? फिर पिता अवदत्, पिता कहते हैं कि यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, कि वो तो हमारे देश के मंत्री है, कि वो तो हमारे देश के मंत्री है, इसलिए आ रहे हैं। पिता सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, फिर पिताजी से कहती है कि इस पुल के निर्माण के लिए प्रस्तराणि यानी पत्थर, पत्थर का अर्थ क्या होता है? पत्थर, कि पत्थर कुतः आयान्ति कहाँ से आते हैं? किम तानि मंत्री ददाति, क्या वो पत्थर भी मंत्री देता है? इस प्रकार के जो प्रश्न है बार बार इस अनारिका के मन में आते जाते हैं। जैसे जैसे उसको आंसर बताया जाता है, उत्तर दिया जाता है, वैसे वैसे उसके नए प्रश्न उसके दिमाग में आते रहते हैं, और वो जब तक उसके बारे में जान नहीं लेती है तब तक वो प्रश्न की जाती है। तो पूछती है कि क्या पत्थर भी मंत्री लाता है? तो विरक्त स्वभावेन पिता उत्तरत, यानी विरक्त स्वभाव में, यानी जो उनके पिता है वो उत्तर देते कि अनारिके प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति, कि जो पत्थर है वो तो लोग पर्वतेभ्य यानी पर्वत से लाते हैं, जो लोग हैं वो पर्वत से लाते पत्थर। तो फिर कहती है पिता तरी किम, फिर क्यों, एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है, पैसा देता है? तस्य पार्श्व धनानि कुतः आगच्छन्ति, और उसके पास इसके लिए धन कहाँ से आता है? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, ये सारे प्रश्न सुनकर उसके पिताजी कहते हैं अरे प्रजा धनम प्रेक्षन्ति, कि जो प्रजा है ना, जो सारे लोग हैं वो ही इनकर इसके लिए धन देते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, फिर उससे दोबारा पूछ लेती है पिता कर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्त्राणि आनन्ति, जो काम करने वाले लोग हैं वो पर्वत से पत्थर लेकर आते हैं, ते एव सेतु निर्मान्ति, और वो ही इस पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाति, और जो लोग हैं, जनता है सारी, वो उसके लिए धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो फिर इस पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आते हैं? कि जब सारा काम और लोग करते हैं, सारे जो लोग हैं वो इसके लिए पर्वत से पत्थर लेकर आते हैं, चंदा भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और काम करने वाले जो कारीगर है वो काम करते हैं, फिर मंत्री इसका उद्घाटन करने के लिए क्यों आते हैं? फिर पिताजी कहते हैं प्रथम एव अहम अकथ्यम, कि पहले ही मैंने कहा था कि यत स देशस्य मंत्री अस्ति, कि वो हमारे देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, और वो हम लोगों के प्रतिनिधि भी हैं। जनता या धनेन निर्मितस्य सेतु उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, और जो जनता के लिए या उसके द्वारा जो धन दिया जाता है उससे बना हुआ जो पुल है उसके उद्घाटन के लिए जनता का जो प्रतिनिधि है उसको आमंत्रित किया जाता है। चल सुसज्जिता भूत विद्यालयम चल, फिर उसके जो पिताजी है वो कहते हैं कि ठीक है अब तैयार हो जाओ, तैयार होकर आपको विद्यालय भी जाना है। अनारिकाया मनसी इतोपि भव प्रश्न सन्ति, अनारिका के मन में इस प्रकार के कई प्रश्न अभी भी बाकी थे। वो इस प्रकार से एक प्रश्न से अगला प्रश्न करती हुई जा रही थी और उसके बारे में जानना चाह रही थी। आपका ये पाठ पूर्ण होता है।
इसके शब्दार्थ आप पढ़ेंगे और अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते, इनका उच्चारण करना है, यानी आपको इसमें पढ़ना है मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, करमकरा, जिज्ञासा, पित्रे, भातृणाम, उद्घाटनार्थम, पितृभ्याम, नेत्री, अपृच्छत, चिंत्यति। इस प्रकार ये सारे शब्द आपको पढ़ने हैं, सही सही उच्चारण करना है इनका। दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी, लिखित जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। सबसे पहले कै कस्या महती जिज्ञासा वर्तते, कि किसकी बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा थी, किसके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी। तो इसमें लिख देंगे अनारिकाया, इसमें हो जाएगा अनारिकाया मनसी महती जिज्ञासा वर्तते। अगला है मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि मंत्री किस लिए आता है। मंत्री उद्घाटनार्थम, से तो उद्घाटनार्थम, तो इसमें लिख देंगे आप से तो उद्घाटनार्थम, इसमें आप अच्छे से लिख देंगे। अगला प्रश्न है सेतु निर्माणम के अकुर्वन्, जो पुल है उसका निर्माण कौन करते हैं, तो कर्मकरा, जो कारीगर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, कर्मकरा, इसमें आप लिख देंगे। सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति, कि पुल के निर्माण के लिए जो कारीगर है, काम करने वाले हैं, वो पत्थर कहाँ से लाते हैं, तो पर्वतेभ्य, इसमें हो जाएगा पर्वत से, पर्वतेभ्य। अगला प्रश्न है के सर्वकाराय धनम प्रेक्षन्ति, कौन सरकार के लिए धन देते हैं, तो सारी जो प्रजा है वो उसके लिए धन देती है, प्रजा। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची हुई है उनके ऊपर हमें प्रश्न बनाना है। देखिए अनारिकाया प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, अनारिकाया प्रश्न, अनारिका जब प्रश्न करती थी तो सभी की जो बुद्धि वो भ्रमित हो जाती थी, घूम जाती थी। तो इसमें प्रश्न है अनारिका, यानी किसके प्रश्न करने पर। तो हमारा प्रश्न किस प्रकार से बनेगा कि कस्या, इसमें हो जाएगा कस्या, कि कस्या प्रश्न सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, हमारा ये प्रश्न हो जाएगा। अगला है मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति, कि जो मंत्री है वो पुल के उद्घाटन के लिए आता है। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि मंत्री किसके उद्घाटन के लिए, किसके लिए आता है, जो पुल है उसका क्या करता है, उद्घाटन करता है। तो किमर्थम आ जाएगा, इसलिए आता है ना उद्घाटनार्थम, तो हो जाएगा किमर्थम। कर्मकरा सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, जो कार्य करने वाले जो लोग हैं वो सेतु का निर्माण करते हैं, पुल का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमारा जो प्रश्न है वो हो जाएगा के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, कौन, यानी के, कि कौन सेतु का निर्माण, पुल का निर्माण करते हैं। अगला है पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति, पर्वतेभ्य यानी कहाँ से लाते हैं, पर्वत से लाते हैं। कुतः, ये हो जाएगा कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति, कहाँ से जो पत्थर लाकर सेतु का निर्माण होता है। अगला है जना सर्वकाराय देश से विकासार्थम धर्म ददाति, लोग जो सरकार के लिए यानी देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो कस्मई किसके लिए देते हैं, देश के विकास के लिए, तो इसमें हो जाएगा कस्मई। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको इसमें दिए हुए उदाहरण के अनुसार ही
जो दूसरे शब्द है उनकी भी हमें सही विभक्ति लगानी है। जैसे प्रथमा विभक्ति है, इसमें देखा पिता, पितरऊ, पितरः। उसी प्रकार हमें इसमें भ्रातृ जो शब्द दे रखा है इसकी तीनों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सही लिखना है। जैसे पिता की तरह इसको लिख देंगे भ्राता, इसमें हो जाएगा भ्राता, भ्राता, भ्रातरऊ और भ्रातरः। ये हो जाएगा भ्राता, भ्रातरऊ, भ्रातरः। इस प्रकार से आपको इसको देखकर सही शब्द रूप बनाकर विभक्ति के अनुसार और उसके वचन के अनुसार देखकर लिखना है। जैसे इसमें देखिए द्वितीय विभक्ति के रूप है दातारम, दातारऊ और दात्रीन। उसी प्रकार से धात्री शब्द का हम इसमें भी लिख देंगे। ये हो जाएगा धातारम, जैसे दातारम था उसी प्रकार से इसका हो जाएगा धातारम, फिर हो गया धातारऊ और इसी की तरह मुझे धात्रीन, तो हो जाएगा धात्रीन, इसमें बन जाएगा। इस प्रकार तृतीय विभक्ति है, इसमें धात्रा इसकी तरह अब नीचे दे रखा है, इसी का खाली स्थान ऊपर छोड़ दिया, तो आपको इस नीचे वाले को देख कर ही उसमें भर देंगे। कर्तृभ्याम दे रखा है तो इसमें हो जाएगा धातृभ्याम, तो इसमें क्या हो जाएगा धातृभ्याम। फिर ऊपर धात्री भी दे रखा है, नीचे खाली स्थान छोड़ रखा है, तो कर्तरी का हमें धातृभि की तरह लिख देंगे कर्तृभि, ये हो जाएगा कर्तृभि और ये हो जाएगा कर्ता, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभि। उस प्रकार चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा नेत्रे, नेत्रिभ्याम, नेत्रिभ्य और विधात्रे, विधात्रिभ्याम, 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 विधात्रिभ्य, ये हो जाएगा विधात्रिभ्य। उसी प्रकार पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति में हम करेंगे कर्तु, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्य। उसी प्रकार से हर्तृ का हो जाएगा हर्तु, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्य। इसमें आपको इसी के प्रकार की विभक्ति सही लिखनी है। फिर है छठी विभक्ति षष्ठी पितु, पित्रो, पितृनाम, तो उसी प्रकार से हम भातृ शब्द के लिख देंगे। ये हो जाएगा भ्रातु, इसमें भ्रातु, भ्रात्रो और भ्रातृनाम, यहाँ पे भ्रातृनाम कर देंगे। इसमें आप सही लिखेंगे, मैंने जो बोला है उसको शुद्ध लिखेंगे आप। अगला है सप्तमी विभक्ति सवितरी, सवित्रो, सवित्रीषु। तो उसी प्रकार से अब हम इसमें लिखेंगे अभिनेत्री, अभिनेत्रो और अभिनेत्रीषु। इसमें सही लिखेंगे अभिनेत्री, अभिनेत्रो और अभिनेत्रीषु, इसकी सही विभक्ति लगाएंगे। फिर संबोधन की विभक्ति में आ जाएंगे हे जामातः, हे जामातरौ और हे जामातरः, तो इसी प्रकार से ही इसकी लगाएंगे हे नप्तः, हे नप्तरौ और हे नप्तरः, तो इसमें हो जाएगा हे नप्तरः, हे नप्तरौ और हे नप्तरः। इस प्रकार से आप इसकी सही विभक्ति लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको जोड़ देना है। जैसे नप्तरी शब्द है ना, ये इसमें इस प्रकार की हम जो शब्द है वो आगे से इसका जोड़ते जाएंगे। अगला है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में समुचित पदानि चित्वारि स्थानानि पूरयत, सही पद चुनकर जो आगे इधर ये दे रखे हैं इनमें से सही जो कौन सा है उसको चुनकर हमें खाली स्थान में लिखना है। जैसे पहला है अहम प्रातः, यानी मैं, यानी सुबह, सह भ्रमणाय गच्छामि, किस साथ में भ्रमण करने जाता हूँ, किसके, पित्रा, पितु। अब इसकी सही जो विभक्ति होगी वो हमें लिख देना है, तो जगह पित्रा, अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। अगला है बाला आपणात, बाला यानी बालिका, आपणात यानी बाजार से, फलानी आनियति फल लाती है। अब इसमें आ जाएगा किसके लिए, भ्रात्रे, फलानी आनियति, इसमें हो जाएगा भ्रात्रे। अगला है कर्म करा सेतु निर्माणस्य, यानी जो काम करने वाले हैं वो सेतु का निर्माण के लिए एक प्रकार से भवंती यानी उसके
कर्तारम, कर्तार उसको करने वाले हैं, उसको बनाने वाले हैं, तो इसका हो जाएगा कर्तार है, यानी इसके कर्ता है किसके, सेतु के, उनको बनाने वाले हैं। अगला है मम, मम इसमें आ जाएगा पिता तू एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि अददात्, जो मेरे पिताजी हैं वो तो इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अगला है तव भ्रातरौ, तव भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुत, तव भ्रातरौ तुम्हारे जो भ्राता हैं वो जीविकोपार्जन कहाँ करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको जो सही है उसका आपको इसमें भर देना है। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में एक चित्र आपके सामने है और इस चित्र को देखकर, यानी इस आप चित्र में क्या क्या देख रहे हैं उसी के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग करके, जो नीचे मंजूषा दे रखी है, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य निर्माण करना है। यानी नीचे हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे हमें एक बस दिख रही है, ड्राइवर चला रहा है, बच्चे हैं जो छाता ओढ़कर, यानी बारिश में छाता ओढ़कर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर धारियंती जो शब्द है, बाला शब्द है, इनका प्रयोग करके हम एक वाक्य निर्माण करेंगे इन सब का। तो कैसे हो जाएगा, जैसे बाला वर्षायाम छत्रम धारियंती, जैसे सबसे पहले लिख देंगे बाला, फिर आ जाएगा ये वर्षायाम, बाला वर्षायाम, फिर आ जाएगा छत्रम, छत्रम धारियंती। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़कर एक वाक्य का निर्माण कर देते हैं। ते बसयानम आरोहंती, फिर देखिए यहाँ पर ते लिखा हुआ है, आरोहंती है, बसयानम, तो इसमें लिख देंगे ते बसयानम, यानी बस में आरोहंती, ते बसयानम आरोहंती की वो बस में चढ़ते हैं। इस प्रकार से वाक्य बना देंगे। कोई और भी वाक्य जैसे बना देंगे, ते छत्रम धारियंती, ते छत्रम धारियंती, कि वे छाता ओढ़े हुए हैं। इस प्रकार से हम और भी कई वाक्य इसमें से ढूंढकर अलग अलग जोड़कर बना सकते हैं। बसयान से एक चालक अस्ति, कि बसयान में एक चालक है, यानी उसका ड्राइवर है। बसयान से एक चालक अस्ति, तो इस प्रकार से हम इसके वाक्य अलग अलग बना देंगे। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में देखिए अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। अब इनका प्रयोग करके भी हमें वाक्य बनाने हैं, इनका भी हम प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। प्रश्ना, अब ये आप अपनी तरफ से बनाएंगे, केवल आपको इनकी सहायता लेनी है। जैसे प्रश्ना, यानी प्रश्न बहुत सारे, तो इसमें बना सकते हैं कि ते प्रश्ना पृच्छन्ति, अभी अनारिका के बारे में हमने पढ़ा है, तो सुनेंगे कि ते प्रश्ना पृच्छन्ति, कि वे प्रश्न पूछते हैं। फिर आ जाएगा नवीन है, ते प्रश्ना पृच्छन्ति, नवीन है, से नवीन है, पाठ पठती, नवीन यानी नया, से नवीन है, पाठ पठती, वह नया पाठ पढ़ती है, यानी पढ़ता है। पठती जो क्रिया है वो लगाएंगे। प्रातः यानी सुबह, अहम प्रातः अध्ययनम करोमि, अहम प्रातः अध्ययनम करोमि, यानी मैं, यानी सुबह अध्ययन करता हूँ। इस प्रकार से आप लगाएंगे। आगच्छति, ये भी क्रिया है आने के अर्थ में, तो इसे लिख देंगे स ग्रामात आगच्छति, स विद्यालयात आगच्छति, कि वह विद्यालय से आता है, तो हो जाएगा स विद्यालयात आगच्छति,
ये लगा देंगे इसके सामने। सह विद्यालयात आगच्छति, आप लिख लेंगे इसको। प्रसन्न है यानी खुश होना। अहम प्रसन्नो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। अहम प्रसन्नो अस्मि, तो इसमें आप लिखा देंगे मैं प्रसन्न हूँ। तो इन शब्दों का प्रयोग आप अपने तरीके से किसी प्रकार से कोई भी वाक्य बना सकते हैं जो सही सही हो, छोटा वाक्य हो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहता है। छोटा वाक्य बनाने में आपको सुविधा रहती है। तो इस प्रकार से आप ये पाठ पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे, नवीन वाक्य बनाएंगे, इनके जो वाक्य हैं वो बना बना कर देखेंगे। धन्यवाद।